इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इन दिनों उदयपुर प्रवास पर हैं। मंगलवार को सर्किट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि बीती सरकार में 5 सालों के दौरान 5 लाख सवालों के जवाब अभी पेंडिंग है। यही कारण है कि अब विधानसभा की प्रक्रिया में काफी कुछ बदलाव किए जाने की पहल की जा रही है। देवनानी ने बताया कि विधानसभा में सार्थक बहस हो, इसके लिए अब जब तक चाहे तब तक विधानसभा सत्र का संचालन होगा। वहीं आगामी समय में विधानसभा को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहां पेपरलेस वर्क, विधानसभा बुलेटिन तथा सोशल मीडिया पर फोकस किया जाएगा। देवनानी ने कहा कि विधानसभा में चाहे बहस हो या अन्य को कोई कार्रवाई, लेकिन उसमें अनुशासन रहना बहुत जरूरी है। विधायकों के आश्वासन को लेकर भी विधानसभा गंभीर है। कारण यह कि कार्यकाल के दौरान विधायक गण आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन उनकी प्रगति रिपोर्ट का कोई आकलन नहीं किया जाता है। एक प्रश्न के जवाब में देवनानी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का चाहे नाम बदल जाए, लेकिन उसका फायदा आम जन को जरूर मिलना चाहिए। ज्यादा बेहतर तो यह होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर योजना शुरू की जाए जिसे बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मुझे बोलना है। अपने देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है और उसे मीडिया जो चौथा स्तंभ है और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब उसके अंग हैं। तो विधानसभा के अंदर सार्थक बहस हो, जनता के सारे मुद्दे उसमें उठें और सब लोग उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर के हम जनता की समस्याओं के समाधान कारक बने। सत्ताधारी दल विपक्ष की जो बात कहता है उसकी सुने और विपक्ष सत्ताधारी दल ने जो निर्णय किए हैं उसको लागू करने में अच्छी बातों को सहयोग करे, तो निश्चित विधानसभा अच्छी चलेगी। और अब तक विधानसभाएं जो कि 60 दिन चलनी चाहिए, लेकिन कई देश की विधानसभाएं, विशेषकर राजस्थान की विधानसभा भी 25 से 30 दिन चलती है। तो मेरा प्रयास होगा हम कम से कम इसको धीरे धीरे 40, 45, 50 इसको 60 तक ले जाया जाए और ताकि वहाँ पे अच्छी बहस बिलों की हो सके। पहली बार जब मैं विधायक था कई अनुभव आए, एक ही दिन में 8-8, 9-9 बिल भी सरकारों ने पारित करवाए। एक दिन में 1 या 2 बिल हो ताकि आराम से हर विधायक उस पर तैयारी करके आके बैठ सके, उसका हो। और दूसरा, कभी भी डेडलॉक हो तो एक दूसरे को टेबल पे बुला करके टेबल पे उसका समाधान तुरंत ढूंढा जाना चाहिए। इसका हमने प्रयत्न भी किया है और उसमें सफलता भी मिली है। पहली बार सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया और दूसरा, समितियों का प्रभावी उसका काम हो, इसके लिए भी कोई नई नई बातें सोची हैं और धीरे धीरे विधानसभाएं पेपरलेस हो रही हैं। राजस्थान विधानसभा भी लगभग 80% पेपरलेस हो चुकी है। इस बार हम चाहेंगे कि पूरी पेपरलेस हो जाए और हर विधानसभा के सदस्य के टेबल पर एक स्क्रीन और लैपटॉप लग जाए, उसी पे वो अपना प्रश्न भी सब ऑनलाइन, ऑनलाइन तो प्रश्नों की तो व्यवस्था है, लेकिन बाकी भी ऑनलाइन व्यवस्था हो ताकि सदन के अंदर अधिक से अधिक प्रश्न भी आ सकें और सारे प्रश्नों के उत्तर ब्यूरोक्रेसी को ये आग्रह किया है, निर्देश दिए हैं कि एक सदन के सारे प्रश्नों का उत्तर अगले सत्र से पहले वह विधायकों को, सदस्यों को उपलब्ध कराएं। इस प्रकार की कोई नवाचार किए हैं और जनता तक ये बात पहुंचे, इसके लिए डिजिटल के लिए एक तो हेल्प डेस्क शुरू कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल भी तुरंत शुरू कर रहे हैं। एक डिजिटल चैनल का ज़रूर प्रोजेक्ट तैयार करवाया है। वो लगता है उसके कारण से हर सदस्य अपने क्षेत्र में जो काम कर रहा है, जो सदन में मुद्दे उठाता है, उसका उसे प्रसारण, जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा का वहाँ पे चैनल है, उस प्रकार का एक प्रसारण होता रहे, वो लगातार मिले और धीरे धीरे सदन के सदस्यों से बातचीत करते हुए
मैं चाहूँगा कि वह अपने क्षेत्र में जो काम अद्भुत करता है उसकी भी चर्चा सदन में हो। जैसे मैं भी कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्षों से मिला, वहाँ पे उन्होंने हर सत्र के 1 या 2 दिन ये रखे कि किस विधायक ने सामाजिक क्षेत्र में क्या काम विशेष किया, कि आर्थिक क्षेत्र में क्या काम किया, या अपनी जन समस्याओं के समाधान के लिए कोई नयापन उसने किया। वो सारे विधायकों के ध्यान में आना चाहिए ताकि वो भी अपने स्थान पे कर सके। कम्युनिकेशन होना, संवाद होना, यह यहाँ का अंग है। और मुझे लगता है जिस दिन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ यदि विधानसभा चलती है तो ऐसा कोई भी व्यवधान ज़्यादातर नहीं आता। क्षणिक तो आएगा क्योंकि पक्ष विपक्ष 2 पक्ष रहते हैं, लेकिन दोनों को बुला करके यदि चर्चा से समस्या का समाधान हो जाता है उसका प्रयत्न करेंगे। और राजस्थान विधानसभा देश के चुनी हुई विधानसभाओं में से एक है। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे यह पहले स्थान पर आए और हम सब लोग डिजिटल बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान का वह मंच या स्थल या क्षेत्र विधानसभा बन सके, इसका हमारा प्रयत्न रहेगा। करेंगे एक तो सदन अधिक दिन चले और साथ में सदन का समय जब भी आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो उसे बढ़ाया जाए। क्यों मैं तो पुराने संस्मरण सुनता हूँ कि माने भैरव सिंह के समय रात के 3 बजे तक भी एक बार बहस चली है। और मेरे ही जब विधायक के पहले, जब मैं मंत्री पहले चरण में था तो रात के 12:30 बजे तो मैंने भी उसका डिमांड्स का जवाब दिया है। तो आवश्यक नहीं 6 बजे 7 बजे बंद कर दो। यदि सदन में बोलने वाले लोग हैं और सार्थक बहस चल रही है तो उसका समय भी समय अनुकूल आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाए। हर सदस्य को बराबर का मौका मिले, विशेष रूप से नए सदस्यों को भी प्रोत्साहन मिले, इसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए इस बार हमने 1 दिन का वर्कशॉप भी रखा था जिसमें सारे सदस्यों को नए नियमों परंपराओं का कैसे हो पालन। लेकिन मेरा आग्रह रहेगा जिस दिन सारे सदस्य सारी परंपराएं नियम अनुशासन का करेंगे तो बाकी जो चीज़ें अपने आप उसमें समाहित हो जाएगी। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे की बातों को समझें। विपक्ष का काम है सरकार की कमियां ढूंढना और पक्ष का काम है कि अपनी जो उनका एजेंडा है उसे पूरा करवा के काम पूरा करवाना। दोनों एक दूसरे को समझते हुए सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ राजस्थान विधानसभा एक अच्छे विधानसभा देश भर में बनने में आगे बढ़ेगी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 5वीं तक सीबीएसई कोर्स। हमारे यहाँ बच्चों के लिए विशेष रंगीन आकर्षक क्लासेस, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस, शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है। घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, इंडोर और आउटडोर गेम्स, अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ, संगीत और वीडियो सुविधाएं, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन करिकुलम विथ NEP एंड NCF अलाइनमेंट। टोरियन वर्ल्ड स्कूल 201 C ब्लॉक, हिरनबगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।